दुनिया में तोरा मारा नाम, हे बाबा दुनिया में तोरा मारा नाम, हे बाबा दुनिया में तोरा मारा नाम, हे बाबा। इसी पर प्रसन्न हो गए महाराज जी। जब बोलने लगा वो हारमोनियम की आवाज थोड़ी कम कर लीजिए। ये आज के जितने भी इंजीनियर हैं यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान की दया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जानकारी के लिए आपको बता दूं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला इंजीनियर हमारा बाबा है। ध्यान रखिएगा, जितने भी देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाए गए, महलदारी बनाई गई, जितने भी नदी नाले पर्वत झरने बनाए गए, ब्रह्मा की आज्ञा से हमारे बाबा ने निर्माण किया। जितने भी इंजीनियर बैठे हैं सब इंजीनियर हैं, लेकिन दुनिया का पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला इंजीनियर मेरे बाबा है। कहना क्या है, सतयुग में स्वर्ग की बनौला है बाबा, सतयुग में स्वर्ग की बनौला है बाबा, बाबर में राज का महान, हे बाबा दुनिया में तोरा मारा, हे बाबा दुनिया में तोरा मारा नाम, हे बाबा दुनिया में तोरा मारा नाम। राजेश की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हम और हमारे पार्टी लाख धन्यवाद देते हैं। अब तो भजन अच्छा लगने लगा है और हमारी मातृ शक्ति, ध्यान रखिएगा, आने दिन 2-4 दिन बाद मातृ शक्ति की ही पूजा की जाएगी और बाबा विश्वकर्मा आए हैं और इसी पंडाल में हमारे सुन लिए खड़े रहेंगे। हे बाबा दुनिया में तोरा मारा नाम, हे बाबा दुनिया में तोरा मारा नाम, हे बाबा दुनिया में तोरा मारा नाम, तोरा मारा नाम, तोरा मारा नाम, तोरा मारा नाम, बाबा दुनिया में तोरा मारा नाम। ये भजन आपके यूट्यूब पर हर एक मोबाइल पे मिलेगा। आप सर्च कर लीजिएगा सुरेश भाई भजन कीर्तन के नाम से, आपको उस पे गाया हुआ मेरा भजन जरूर मिलेगा। कहना क्या है, सतयुग में स्वर्ग बनौला है बाबा और द्वापर में द्वारिका का निर्माण किए, लेकिन सतयुग द्वापर और त्रेता में क्या कहना है, त्रेता में त्रिकुट में लंका बसाए, त्रेता में त्रिकुट में लंका बसाए, कलयुग में हस्तिनापुर को 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 बसाए। इस गीत पर खुश होकर भैया प्रवेश की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार हमारे पार्टी लाख धन्यवाद देते हैं। रहना क्या है, त्रेता में त्रिकुट पे लंका बसाए, कलयुग में हस्तिनापुर को बनाए, हस्तिनापुर को बसाए, कलयुग में हस्तिनापुर को बसाए। यहाँ जितने भी होंगे जो लंका का निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा, आज तक पूरे ब्रह्मांड में महाराज जी, आज तक पूरे ब्रह्मांड में किसी का महल सोने का नहीं हुआ, लेकिन एक महल सोने का बना था। किसका महल था वो? हाँ? नहीं, ध्यान रखिएगा, रावण लंका रावण की नहीं थी। लंका 3 पर्वत पर बनाई गई थी, बसाई गई थी, और सोने की लंका रावण की नहीं थी। वो लंका एक बार की बात है महाराज जी, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी के बुलावे पर भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी माँ पार्वती वैकुंठ धाम गई। तो औरतों का ध्यान रखिएगा, यहाँ जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं या जो भी सुन रही हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छी अच्छी अगर कोई चीज होगी, कोई दूसरे घर की औरत अपने घर में आती कहते दीदी हो देखो, है देखो है हमारे साड़ी देखो, दीदी हमारा किचन देखो, अगर अच्छा बना रहेगा तो दीदी देखने के सूट परसों लेके आई, अच्छी है नहीं। लक्ष्मी जी के बुलावे पर माँ पार्वती वैकुंठ धाम गई, तो माँ पार्वती को लक्ष्मी जी ने अपना महल दिखाया। महल दिखाने के लिए ले गई, ये देखिए मेरा बेडरूम है, ये देखिए मेरा
किसी को देखकर औरत के प्रति ईर्ष्या जरूर होती है। माताएं बहन माफ करेंगी, अपना 5000 के साड़ी और सूट डाले हैं, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन दूसरी वाले अगर 500 डाले हैं तो पूछेंगे दीदी कितने की है, तुम्हारे ऊपर बड़ी अच्छी लग रही है, ध्यान रखिए। ऐसे पूछते हैं, अपनी टेंशन नहीं, लेकिन उसकी जरूर पूछेंगे। अब माता पार्वती को लक्ष्मी जी का महल देखकर बड़ा जलन हुआ। क्या हुआ? जलन हुआ। फटाफट वहां से देखी और तुरंत घूम के आ गई कैलाश पर्वत पर और नाराज होके बैठ गई एक कोने में। जब भगवान भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके लौटे तो बोले गौरा तनी हमार भांग घोट दो। गौरा कहे ये अपन ले मूसर और अपन ले काड़ी, हम आज तुम्हारी भांग नहीं घोटेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर घर की घरवाली रुक जाए तो समझ लो पूरा ब्रह्मांड रुक जाता है। हमारे तो है, हम तो समझते हैं। गर्म पानी भी थी। माँ पार्वती रूठ के बैठ गई कि अपनी भांग घोटो, अपना लो कुंडी सोटा, आज के बाद आपको भांग घोटो नहीं हुई। बोला क्यों? कह रहा महात्मा पार्वती ने कहा कि आज मैं माता लक्ष्मी के घर में गई थी, उनका महल देखा बहुत अच्छा, और हमका तो ये पत्थर पे सोवा हुआ था। हम हिमाचल राजा की बेटी और इस पत्थर पे हमको सुनवाते हो तुम। आप भांग तभी भूजेगी जब माँ लक्ष्मी से ज्यादा अच्छा महल हमारे लिए बनेगा। भगवान कहेगा कहाँ से मिस्त्री ढूंढी। फिर परवेश भैया के पास नंबर लगाए। कौन? भगवान भोलेनाथ। परवेश भैया का नंबर बिजली आ रहा था तो सोचे विश्वकर्मा जी को लगा देते हैं। इनका नंबर फ्री था। क्या कहा माँ पार्वती ने? अरे बीते पत्थर बाजी लगी। क्या भैया? शत्रुघ्न जी की तरफ से इस खबर पर प्रसन्न होकर 50 रुपए का पुरस्कार। छोटी सी घटना है, बहुत विचित्र घटना है। अरे वाह गुरुदेव, प्रणाम। हमारे ढोलक वादक, आइए आपका स्वागत है, आइए बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगता। हमारे कमेटी के धुरंधर ढोलक वादक हमारे गुरुजी अनिल मिश्रा जी। अरे माया राम लागता बिकाऊ की तरफ से भैया 20 रुपए का पुरस्कार हम हमारे लाख धन्यवाद देते हैं भाई। और हमारे ये बिकाऊ है, अगर किसी खरीदना हो तो खरीद लेना। अरे किसी की क्या औकात जो बिकाऊ को खरीद सके? क्या बात करते हो? बिकाऊ जरूर है लेकिन मोल लगाना मुश्किल है। हमारे सुरेश भैया जी ने बोला बिकाऊ, बिकाऊ नहीं बिताऊ है। देखिएगा क्या कहती है माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से कि तुम्हारी भांग नहीं घोटी हुई। क्या एक तर्ज बहुत बढ़िया लगा गुरुजी। अरे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हमने कलाकार पास ऐसे इसी में बजा दो। माँ पार्वती रूठ के बैठ गई। माँ पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते सुनो अब जाओ, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। क्या कहते हैं? आपका लंगर चल रहा है भैया, लास्ट भजन है, उसके बाद पप्पू भैया ये हमारी माताओं बहने के लिए भजन, ध्यान रखिएगा। अपने पति से जीत करके सोना चांदी या सर्फी और महल मोटर गाड़ी सब खरीदवा लेती है, और इनकी नाराजगी भगवान भी नहीं बर्दाश्त कर पाते और पूरी भी करते हैं। बहुत ही अच्छी बात भगवान भोलेनाथ की तरफ से। महाराज जी आ गए, हमारे हारमोनियम वाले आ गए। तो माँ पार्वती क्या कहती है भगवान भोलेनाथ से कि अरे बीते पत्थर पे जी लगा, अरे कहिया ले घर भोला धाम लगा, अरे कहिया ले घर भोला धाम लगा, अरे बीते पत्थर पे जी लगी माया राम लगा, बीते पत्थर पे जी लगी माया राम लगा, कहिया ले घर भोला धाम लगा।
बचूए बाबा तोहरा दाड़ा जिया हमर जानत बाटे कैसे जिया जिया हमार जानत बाटे कैसे जिया बगल में बाबा बैठा बगल में बाबा बैठा नाया राम लगाता बगल में बाबा बैठा नाया राम लगाता महिला भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को नंबर लगाया, इनका नंबर खाली था ठेकेदारी करनी थी। इन्होंने कहा मैं बनवाऊंगा और भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा बाबा जी से कहा कि ऐसा महल बनाइएगा कि आज तक कभी बना ना हो। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से ध्यान रखिएगा, त्रिकुट पर्वत पर 3 पर्वतों पर लंका बसाई गई थी और सोने की लंका बनाई गई थी। सोने की लंका बनके तैयार हुई, शॉर्टकट में कहानी बताऊंगा। और उस लंका का उद्घाटन करने के लिए ब्राह्मण ढूंढा गया। उस समय कोई ब्राह्मण खाली नहीं था। बुलाया कौन गया? रावण। उस सोने की लंका का गृह प्रवेश करने के लिए रावण को बुलाया गया। माँ पार्वती उस समय लक्ष्मी जी को पूरी लंका घुमाने के लिए गई और कहने लगी कि दीदी देखो तुम्हारा महल की अच्छा मेरा महल। लक्ष्मी जी का मुझको कहो। ध्यान रखिएगा हर चीज सोने की। आज तक ऐसा किसी का महल बना नहीं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में किसी का महल नहीं बना है। लक्ष्मी जी का मुंह छोटा सा हो गया, लेकिन लक्ष्मी जी ने क्या कहा माँ पार्वती से कि देख दीदी तू बड़ी मैं छोटी, अगर ये तेरी सोने की महल बना हुआ है तो जैसे तेरा वैसे मेरा। हाँ वाकई में ये सोने का महल बहुत अद्भुत सुंदर है। गृह प्रवेश हुआ लंका में, पंडित बनकर रावण आया और जब गुरुदक्षिणा देने की बारी आई तो भगवान भोले ने आज ने कहा कि रावण हमसे दक्षिणा मांग लो। क्या चाहिए तुम्हें गुरुदक्षिणा? लंका में प्रवेश करने की, सोने की लंका में गृह प्रवेश की हर ब्राह्मण को दी जाती है। तो रावण ने कहा कि बहन को महाराज आप नहीं दे पाओगे। कहे ना ना बोलो क्या चाहिए? तो रावण क्या कहता है? अरे ये भगवान दई दिया। ध्यान रखिएगा बड़ा बेईमान था। अरे ये भगवान दई दिया, रावण होइगा बेईमान। ये भगवान दई दिया, रावण होइगा बेईमान। ये भगवान दई दिया।